साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राजपुरोहित। साथियों मैं आज आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है, मगर उसके फायदे बहुत है दोस्तों। उसके फायदे बहुत है। बहुत से लोगों को इसके सही तरीके के करने की सही विधि क्या है, इस प्राणायाम को कैसे किया जाए, इसकी सही विधि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहना और इस प्राणायाम को आप सीखिए और हर रोज कीजिए। तो आप करेंगे तो इसके पूरे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों आज आधे से अधिक दुनिया सिर दर्द की बीमारी से ग्रसित है। बहुत से आज 90% लोगों को जिसको भी देखो सिर दर्द की बीमारी है। अगर वो इस प्राणायाम को करेंगे तो उनको सिर दर्द की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों बहुत से लोग हैं ना जिसको पूरे दिन पर थकान रहती है, पूरे दिन पर थकान ना सुस्ती रहती है, मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। जिधर बैठे हैं उधर ही बैठे रहते हैं, जिधर बैठे हैं उधर ही बैठे रहते हैं और कुछ काम करने का मूड ही नहीं रहता। किधर जाना आना, लोगों से बात करना, कुछ दिमाग में उनको दिमाग बराबर काम ही नहीं करता है। अगर वो भाई इस प्राणायाम को करते हैं तो उनको शरीर के अंदर से सुस्ती भाग जाएगी और पूरा शरीर ऊर्जावान और फुर्तीला बनेगा और पूरे शरीर के अंदर एक नई ताजगी आएगी। उसका दिमाग एकदम सुचारू रूप से बराबर काम करेगा। दोस्तों बहुत से लोग हैं ना जो आज की दुनिया के अंदर तनाव से, चिंता से ग्रसित है, टेंशन से, डिप्रेशन से ग्रसित है, जो छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत चिंतामय हो जाते हैं। घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम को वो बहुत बड़ी टेंशन से ले लेते हैं, बहुत से मतलब दुखी हो जाते हैं। तो अगर इस प्राणायाम को करेंगे तो उनकी चिंता कम होगी, उनके दिमाग की पावर बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा और वो डिप्रेशन से मुक्त होंगे। उनको तनाव और डिप्रेशन की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। वो अगर इस प्राणायाम को करते हैं तो वो तनाव, टेंशन, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों बहुत से आधे से अधिक लोग 90% लोग पेट की बीमारी से भी ग्रसित है। आज हर इंसान को 90% लोगों को एसिडिटी बनती है, पेट में गैस बनती है। जो खाया पिया है ना वो पचता ही नहीं है। भले उन्हें बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, कुछ भी खाओ, दूध पियो, तरकारी खाओ, मतलब कुछ भी खाओ, पेट में खाते ही पेट में गैस बनता है। बहुत से लोगों को तो पानी पीते तब तो भी पेट में गैस बन जाता है करके। तो जिनको पेट के अंदर गैस बनती है, जिनको पेट की बीमारी है, जिनको कब्जियत की बीमारी है, बहुत से लोग रहते हैं जिनको सुबह उठकर फ्रेश होना ही नहीं होता ही नहीं है। वो फ्रेश होने के लिए सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या कुछ ऐसी नशीली चीज का सेवन करते हैं, बाद में तब जाके वो फ्रेश होते हैं। अगर वो भाई अगर हर रोज इस प्राणायाम को करेंगे तो उनको कब्जियत की बीमारी नहीं रहेगी, उनको फ्रेश होने के लिए कोई स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो माताएं बहनों का पीरियड्स से बराबर टाइम से टाइम नहीं आता है, वो माताएं बहनें अगर इस प्राणायाम को करेंगे तो उनका पीरियड से बराबर आएगा और वो एकदम स्वस्थ और बढ़िया बने रहेंगे। दोस्तों ये आज मैं जो प्राणायाम बताना चाहता हूँ ना, ये बहुत ही कीमती और बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है। मैं जो प्राणायाम बताना जा रहा हूं ना, वो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ कि भगवान राम जी भी इस प्राणायाम को करते थे। भगवान ना राम जी भी इस प्राणायाम को करते थे, ऋषि मुनि भी इस प्राणायाम को करते थे। ये बहुत ही इतना प्राणायाम है कि अगर ये सही दिल से और बराबर सही तरीके से करते जाए ना तो इंसान की जिंदगी के अंदर सियार सांद लग जाते हैं, इंसान की जिंदगी के अंदर सियार सांद लग जाते हैं और इंसान बढ़िया और अच्छा मतलब रहता है। तो देखिए दोस्तों इसके प्राणायाम के मतलब फायदे अनगिनत है। और दोस्तों अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहना, इससे और मैं बहुत से बढ़िया एक दो फायदे हैं वो मैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा टिप आपको दूंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों अब इसके फायदों के लपड़े में ना पड़कर हम इस प्राणायाम को करने की सही विधि क्या है, सही विधि के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने बहुत से बार किया होगा और बहुत बार सुना होगा, मगर आज का जो ये वीडियो में मैं बताना जा रहा हूं ना वो कुछ डिफरेंस है। वो कुछ आपके अंदर कुछ नई मतलब एक सोच पैदा करेगी, वो आपके अंदर एक नई जागरूकता पैदा करेंगी और आप अपने आप को बलवान और धैर्यवान समझेंगे। तो दोस्तों हम बिना वक्त की देरी किए इस प्राणायाम को हम चालू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से, जिसके अंदर राइट हैंड को उठाकर लोग इसके अंदर ऐसे भी करते हैं। मैं एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, एकदम सरल, और इसको आराम से ज्यादा समय तक आप कर सकते हैं दोस्तों करके। तो लेफ्ट हैंड को अपने इस पैर के ऊपर इस योग मुद्रा में रख दीजिए, ऐसे सीधे ना रख के ऐसे आराम से, और आराम से बैठिए, कमर एकदम सीधी सीधी, और राइट हैंड से राइट नोज को बंद करना। आराम से हाथ को पोजीशन ऐसे ही रखिए, जितने सिंपल से करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। राइट हैंड से राइट नोज को बंद कीजिए और फिर लेफ्ट से हवा लीजिए और इन दो अंगुलियों से फिर लेफ्ट नोज को बंद करना। राइट से इस अंगूठे से, इससे दो अंगुलियों को ऐसे, लेफ्ट से हवा अंदर भरिए, फिर राइट से छोड़िए,
फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से भरिए, छोड़िए, वापस लेफ्ट से अंदर भरिए, इनहेल, राइट से एक्सहेल, वापस राइट से अंदर भरिए, हवा लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से अंदर भरिए, राइट से छोड़िए, वापस राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, वापस लेफ्ट से अंदर भरिए, राइट से छोड़िए, राइट से भरिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से अंदर भरिए, रिलैक्स, वापस राइट के ऊपर छोड़ के रिलैक्स हो जाना है। दोस्तों ये समय की कम अवधि की वजह से मैं आपको ये 5-7 बार किया है, मगर इसको आपको जब तक थकान ना आए, जब तक आपके चेहरे के ऊपर सुस्ती नहीं आए, तब तक करना है। अर्थात कहने का मतलब कम से कम इसको 1 मिनट तक करना है, ये 60 बार करना है। अब इसके अंदर लोग बोलते हैं कि हवा कितनी लेनी या कैसे लेनी। दोस्तों अगर आप नए साधक भाई है और अब आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं और अगर आपको पुराना मालूम भी है फिर भी आपने नहीं किया है, तो मैं तो कहता हूं कि एकदम सिंपल से थोड़ी हवा लीजिए। ये ज्यादा लंबी लेना और मतलब रोक कर रखना और कुंभक करना, बाई कुंभ करना, आंतरिक कुंभ करना, इस कुंभक में नहीं जाइए आप, क्योंकि आप जब ज्यादा लंबी लेंगे और कुंभक करेंगे तो आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है या आपका माइंड एक प्रकार से एक अपसेट हो जाएगा। तो दोस्तों एकदम सरल से धीमी गति से इसकी 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। 7 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद में आप एकदम आराम से फिर होना तो इसकी संख्या को और मैं बढ़ाना, कैसे बढ़ाना वो मैं अगले वीडियो में आपको और बताऊंगा। ये वीडियो मैं एकदम सिंपल से कीजिए, ये सिंपल से करेंगे तो भी बहुत फायदे है आपको, तो भी बहुत फायदे है आपके शरीर के लिए, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम हमने इसको 1 बार किया, दूसरी बार फिर से हम करेंगे इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम को, जिससे करने से हमारे शरीर की 72,000 करोड़ जितनी भी हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां है वो सब नाड़ियां जागृत होती है। दोस्तों इसको करने से सब नाड़ियां जागृत होगी, शरीर का हर एक अंग ऊर्जावान और बढ़िया बनेगा, शरीर की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन मिलेगी, हर एक सेल्स का पुनर्जन्म होगा। दोस्तों जो हमारे कोशिका जो सेल्स मर गए हैं वो फिर से नए बनेंगे और फिर से नई ताजगी आएगी और शरीर के हर एक अंग, एक पुर्जे तक खून सप्लाई होगा, खून का ब्लड सर्कुलेशन सबसे बढ़िया होगा इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से। तो दोस्तों दूसरी बार फिर से हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। राइट हैंड उठाया, राइट नोज बंद किया, लेफ्ट से हवा अंदर भरिए, राइट से छोड़िए, वापस राइट से अंदर भरिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ा, धीरे धीरे करते जाइए, आराम से, मंद एकदम हवा, धीरे धीरे आराम से आंखें बंद करके इस प्राणायाम को करते जाइए। जब तक थकान ना होए तब तक रुकना नहीं है, जब तक थकान ना होए तब तक रुकना नहीं है और ज्यादा जोर से नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे हवा लेना और धीरे धीरे हवा छोड़ना। हवा लेना, छोड़ना। हवा लेते समय अपने अंदर संकल्प करें कि मेरे शरीर के अंदर एक नई ताजगी आ रही है, ब्रह्मांड की वो शक्ति आ रही है जिससे मेरा शरीर ऊर्जावान और बढ़िया बनेगा, जिससे मैं रोगों से मुक्त बनूंगा, मेरा शरीर निरोगी बनेगा, मेरी काया बदल जाएगी। और छोड़ते समय ये विचार कीजिए कि मेरे शरीर की जो जो बीमारियां है वो बीमारियां मिट रही है, मेरे शरीर की जो जो बीमारियां है वो बीमारियां मिट रही है, वो बीमारियां मिट रही है। मेरे शरीर की दूषित कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल रही है और ताजी ऑक्सीजन
मेरे शरीर के अंदर जा रही है। दोस्तों ऐसा विचार कीजिए कि मैं अपने आप में स्वस्थ बन रहा हूं, मैं एक निरोगी बन रहा हूं, मैं अपने आप में एक बलवान बन रहा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। बस हवा लेना, छोड़ना, रिलैक्स, हवा लेना और छोड़ना दोस्तों, एकदम। दोस्तों अगर ये हवा लेना और छोड़ना अगर ये इंसान को आ जाए तो जिंदगी की सब तो समस्या मिट जाएगी और समझो उसने जिंदगी जीना एक सार्थक बन जाएगा। इंसान का पहला काम क्या है? जन्म लेते ही इंसान का पहला क्या काम होता है दोस्तों, मालूम है आपको? इंसान का जन्म लेते ही पहला काम होता है हवा लेना, हवा लेना। और इंसान का अंतिम काम क्या है मालूम है दोस्तों आपको? हवा लेता या फिर छोड़ता है तो वो वापस आती ही नहीं है। बस पहला काम भी यही है और अंतिम काम भी यही है। बीच की ये एक यात्रा है, बीच की एक ये यात्रा है। इसी यात्रा को तो हम जीवन कहते हैं, इसी यात्रा को हम जीवन कहता है। अगर ये हवा का जो तालमेल है, ये जो हवा का गणित है ना, ये जो समझ में आ जाए ना तो इंसान का जीवन एकदम निराला हो जाता है। और इस हवा का जो ये तालमेल है ना, ये इंसान को जो समझ आ जाए ना तो वो इस शरीर को भी समझ लेता है, वो इस शरीर को भी समझ लेता है। और इस हवा का अगर तालमेल अगर आपको समझ में आ गया तो ये दुनिया भी आपको समझ में आ जाएगी, ये दुनिया भी आपको समझ में आ जाएगी। और ये हवा का अगर तालमेल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मन भी समझ में आ जाएगा, आपको मन भी समझ में आ जाएगा। हवा का अगर तालमेल अगर आपको समझ में आया तो मन क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों हवा का तालमेल समझ में आया तो मन से पार आप ऊपर उठ जाएंगे, मन से पार आप ऊपर उठ जाएंगे। और दोस्तों हवा का तालमेल अगर आपको समझ में आया तो आपको आत्मा भी समझ में आ जाएगी, आपको आत्मा भी समझ में आ जाएगी और आत्मा से आप ऊपर उठ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हवा का तालमेल समझ में आया तो आपको परमात्मा भी समझ में आ जाएगा, आपको भगवान भी समझ में आ जाएगा और आपको प्रकृति भी समझ में आ जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड आपको समझ में आ जाएगा अगर इस हवा का तालमेल अगर आपने समझ लिया तो। अगर इस हवा को तालमेल बैठाना अगर आपने सीख लिया तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। और दोस्तों अगर इस हवा का तालमेल को अगर आपने समझ लिया तो मैं तो कहता हूं कि परमात्मा और आपका मिलन भी हो जाएगा, परमात्मा और आपका मिलन भी हो जाएगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो जन्मों जन्मों की आप मतलब ये जो यात्रा करते आ रहे हैं ना वो यात्रा विराम हो जाएगी। आपका एक बूंद का एक सागर में मिलन हो जाएगा, एक आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ और अपने जिंदगी को सार्थक, अपने जिंदगी का जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों प्राणायाम करेंगे, अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी मगर इसकी आगे की यात्रा जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में प्राणायाम अगर मैंने इतने साल तक किया रहता या इतने जन्मों से किया रहता तो मैं आज परमात्मा की शरण में होता या परमात्मा को मैं मिल गया होता। मगर ये भटकाव है दुनिया के अंदर, ये दुनिया का भटकाव आपका मिट जाएगा प्राणायाम करने से, दुनिया का भटकाव मिट जाएगा प्राणायाम करने से। ये दुनिया के अंदर जितना जो दुख है ना, इस दुख से बाहर आ जाएंगे आप प्राणायाम करने से। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि प्राणायाम करने से दुख से कैसे बाहर आएंगे। अरे भाई प्राणायाम करने से दुख से बाहर ऐसे आ जाएंगे क्योंकि दुख का 90% आपको शरीर का रहता है। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप शरीर स्वस्थ रहेंगे तो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। प्राणायाम करेंगे तो आपका मन खुश रहेगा तो मन से आप दुखी नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक आप स्वस्थ रहेंगे। और प्राणायाम करेंगे तो ये दुनिया आपको समझ में आ जाएगी, लोगों की भावना क्या है वो आपको फिर मालूम पड़ेगा, आगे वाला लोग क्या सोच रहा है वो आपको सब मालूम पड़ेगा। दोस्तों प्राणायाम करेंगे तो आपको जन्मों जन्मों की जो यात्रा है ना वो यात्रा रुक जाएगी। नहीं तो भटकते 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 ये यात्रा कितने भी कर रहे हैं मगर कुछ फायदा नहीं है। साल के ऊपर साल बीत रहे हैं, साल के ऊपर साल बीत रहे। 2020 भी गया, 22 की 23 गया और 2024 भी गया, अब ये 2025 आया मगर कुछ पाया नहीं है, भटकाव बंद हुआ नहीं है, ये यात्रा बंद हुआ नहीं है। दुख 2020 में भी था और आज भी 2020 में भी दुख है, इस दुख से मुक्त नहीं हुए। 2020 में भी शरीर से दुखी थे और आज भी शरीर से दुखी है, तो जिंदगी में पाया क्या? किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप? किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? सही सेलिब्रेशन तो आप कर ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे। इस शरीर के गणित को तो आप समझ ही नहीं पा रहे, इस शरीर के गणित को समझ नहीं पा रहे तो मन के गणित को आप कैसे समझेंगे? तो आपको मन का गणित भी समझना है, शरीर का गणित भी अगर आपको समझना है तो एसएम योगा मोटिवेशन चैनल से हर रोज मेरे से जुड़िए दोस्तों।
तो मेरे पास में जो मैंने 20-25 साल की साधना करके जो मैंने पाया है, जो जिंदगी में मैंने आपसे मतलब सीखा है, वो मैं आपको देना चाहता हूं, वो मैं आपको देना चाहता हूं। बस एक ही है कि आप लेने के लिए तैयार रहिए और मेरे से हर रोज जुड़िए। जुड़ने के बाद में समझिए दोस्तों, तो आपको मालूम पड़ेगा ये शरीर से कैसे ऊपर उठे, शरीर से कैसे ऊपर उठे। नहीं तो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से आज शरीर में बुखार आया, शरीर को रेडी कर रहे हैं। आज शरीर को सिर दर्द की प्रॉब्लम है, इसको रेडी करेंगे। बीपी शुगर कंट्रोल करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। कभी बीपी कम होता है, कभी बीपी ज्यादा होता है। इस ज्यादा कम के शक्कर के अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इस शुगर कंट्रोल करने के अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो इस शुगर बीपी इस बीमारियों से कैसे मुक्ति होए, इस शरीर से कैसे बाहर आए। इस शरीर के आगे भी गति बहुत है दोस्तों, शरीर से आगे की गति भी बहुत है। ये यात्रा लंबी है, ये यात्रा लंबी नहीं है, मगर आज का इंसान धंधा, जॉब, घर, अच्छा एक पैसा कमाना, इसके अंदर इससे घूम रहा है, इससे बाहर आ ही नहीं पा रहा है। एक घर बनाने में उसकी जिंदगी पूरी गुजर जाती है, एक कोई बड़ा काम करने का उसके अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये कार लाना, बंगले बनाना, ये बनाना, इसके अंदर इसकी पूरी इंसान की जिंदगी गुजर जाती है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों इसको बाहर निकलनी है, इस शरीर से बाहर निकलिए, इस शरीर के इस काम से बाहर निकलिए। आप ये जो आपके निजी काम है वो कर रही है, मगर उसमें अंदर इतने मत फंसिए कि आपकी जीवन की यात्रा आगे की मतलब एक पेंडिंग रह जाए, आपकी जिंदगी की आगे की यात्रा अधूरी रह जाए। इस अधूरी यात्रा को आप पूरी कीजिए, इस अधूरी यात्रा को पूरी कीजिए और ये भी करते रहिए और वो यात्रा भी चालू रखिए। भौतिकवादी ये दुनिया के काम भी कीजिए और आध्यात्मिक उन्नति भी आप कीजिए। और आध्यात्मिक उन्नति आपकी कैसे होगी मालूम है? हवा लेने और छोड़ने से, प्राणायाम करने से वो आध्यात्मिक उन्नति आपको समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, शरीर का जब पानी करते हैं ना, तो पानी से नहाते हैं तो वो शरीर का स्नान होता है, और प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, वो बुद्धि का स्नान होता है। तो इस बुद्धि को हर रोज स्नान कीजिए, इस मन का हर रोज स्नान कीजिए, तो वो भी एकदम निष्फल होनेगी और बढ़िया जिंदगी लगेगी दोस्तों। तो इस आगे की यात्रा को हम फिर से करेंगे और तीसरी बार फिर से हम अनुलोम विलोम करेंगे। आराम से राइट से बंद करके लेफ्ट से हवा लेना, राइट से छोड़ना, वापिस राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, छोड़ना। धीरे धीरे हवा लीजिए, धीरे धीरे हवा छोड़िए और अपने आप को स्थिर कीजिए। बहुत भटक गए इस दुनिया के अंदर, बहुत भटक गए इस सुख के पीछे, इस दुनिया के पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी गुजर गई, मगर दुख के सिवाय कहीं कुछ नजर आया ही नहीं। दुख के सिवाय कहीं कुछ नजर आया ही नहीं। पूरी जिंदगी भर दुनिया के पीछे भागते रहे और दुख के सिवाय कुछ नजर आया नहीं। रिलैक्स, पूरी जिंदगी भर दुख के पीछे मतलब इस दुनिया के पीछे भागे, मगर दुख के सिवाय कहीं कुछ नजर आया नहीं। पूरी जिंदगी भर ये काम करते रहे, मगर ये दुनिया के काम कभी पूरे हुए ही नहीं। ये काम आधे अधूरे रह जाते हैं। तो आधे अधूरे नहीं रखने दोस्तों, आधे अधूरे इन कामों को पूरे करके और इससे जल्दी से निपट कर, इससे जल्दी से फ्री होकर फिर आगे की यात्रा करनी है। आगे को अपने को बहुत मतलब जाना है, बहुत कुछ काम बाकी है। इस यात्रा को करेंगे तभी जिंदगी सार्थक होगी दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और मैंने कहा था कि मेरी तरफ से इसमें एक्स्ट्रा टिप आपको दूंगा। तो देखो दोस्तों, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं बनेंगे, जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएंगे और कभी आपको हार्ट अटैक की अकाल मृत्यु नहीं मरना पड़ेगा। आप कभी अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे। और मैं कहता हूं कि अगर अनुलोम विलोम हर रोज आप करते हैं तो आप 100 साल की पूरी जिंदगी जिएंगे, 100 साल की पूरी जिंदगी जिएंगे और 100 साल की वो भी स्वस्थ और बढ़िया जिंदगी। दोस्तों वीडियो ज्यादा बढ़े ना, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और अगले वीडियो में मिलेंगे। और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।